हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर 66, 67, 68 एंड 69 है। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो मेरा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। ठीक है, और इसमें मैं पूरा PYQ कवर किया हूँ। ठीक है, PYQ है और PYQ मतलब लगभग जितने PYQ थे 68 PYQ थे, लगभग मैं सब कवर कर दिया हूँ। तो इसमें 2 टाइप का बनाया हूँ, एक है 1 2 3 करके और ABCD करके है। ABCD वाला तुम लोग उसका आंसर करके कमेंट में बताओगे। ठीक है, बाकी 1 2 वाला जो क्वेश्चन हैं उसको मैं बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। और इसका जो रिएक्शन देखोगे, जो अल्कोहल फिनॉल के ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन ये जो है सिमिलर होंगे हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन से भी। तो इसलिए मैं बोला था कि उस वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार करना। अभी देखोगे कि रिएक्शन सब सिमिलर ही रहेंगे। इसमें कुछ नेम रिएक्शन आएंगे जो पहले मैं बता चुका हूँ। और यार एक बात और तुम लोग मान लेना कि जो मैं रिएजेंट का कराया हूँ नेम रिएक्शन, उसको अच्छे से तैयार कर लो। अगर वो तुम्हारे तैयार होंगे तो बाकी चैप्टर्स बहुत ईजी हो जाते हैं, क्योंकि सिमिलरली उसी टाइप की चीज़ें मिलती रहेंगी तुमको। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्लासिफिकेशन, कि हम लोग कैसे अल्कोहल को क्लासीफाई करेंगे। तो अल्कोहल को अगर क्लासीफाई करना है हम लोग को, तो देखो लिखा है कि अल्कोहल्स जो होते हैं मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्या है हमारा मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि यहाँ पे एक OH है, इसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना, तुम लोग इनका कमेंट में नाम बताना। जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है इसका जो कॉमन नेम क्या है, इसका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम क्या है। ठीक है ना, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे अल्कोहल्स थे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो अल्कोहल हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पे ये वाले, और ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है। ठीक है, लेकिन ये कितना डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है, सेकंड डिग्री का अल्कोहल है, थर्ड डिग्री। जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड को डिवाइड कर रहे थे, फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे इसको भी। क्यों इसको फर्स्ट डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो अल्कोहल है ऐसे कार्बन से अटैच है जो ये कार्बन खुद केवल एक कार्बन से अटैच होगा। ये देखो ये जो कार्बन है ये केवल 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकंड डिग्री का बोल रहे हैं। और ये जो अल्कोहल ऐसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन यहाँ पे केवल 3 कार्बन से अटैच, इसलिए 3 डिग्री का बोल दिए। ठीक है ना, एलाइलिक अल्कोहल जो होते हैं, जैसे ये कार्बन देखो sp2 हाइब्रिड भी कितना हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इन्हें बोलते हैं एलाइल। एलाइल बताया था ना, ये देखो इतने ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एलाइल। जब डबल बॉन्ड से एक कार्बन और अटैच हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक कार्बन अटैच हो और उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, उसे बोलते हैं इतने को एलाइल बोलते हैं। तो एलाइलिक वाले भी देखो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी हो गए और टर्सरी हो गए। ठीक है, बेंजाइल वाले बताया था ना, इतने को हम लोग क्या बोलते थे बेंजाइलिक। ये भी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री के होंगे। जैसे हमारा एल्काइल हैलाइड था, देखो तो एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन, और ये हमारा अल्कोहल वाला चैप्टर थोड़ा सा सिमिलर कर रहा है। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी सिमिलर कर गया। तो ये बोला कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे भी होता था। अब sp2 हाइब्रिडाइज जो अल्कोहल होंगे उसकी बात करें, जैसे हमारा क्या होता था, इतने को हम लोग क्या बोलते थे विनाइल बोलते थे। देखो विनाइलिक अल्कोहल, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं विनाइल। हाइब्रिडेशन निकाल ही लेते हो, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। अब तो यहाँ पे अल्कोहल को हो गया हमारा। अब ये फिनॉल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो यही हमारा R ग्रुप हमारा क्या क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है और फिनॉल हो सकता है। उसी में OH लग गया, यहाँ पे OH लग गया तो ये फिनॉल हो गया, और इधर में OH लग रहा है तो इसको हम लोग अल्कोहल बोलें। ये हमारा अल्कोहल नहीं है, याद किया ना। अगर कोई पूछे ये क्या हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है। ये बेंजीन रिंग है और उससे अटैच्ड CH2 हो और यहाँ पे अब OH आके लग रहा है। ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। लेकिन डायरेक्ट OH बेंजीन रिंग से अटैच है तो हमारा फिनॉल होता है। ठीक ना, इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई रिंग बना दिया इस टाइप का और, ठीक है ना, ये तो फिनॉल हो गया। लेकिन ऐसे कोई अगर होता ऐसे सिर्फ यहाँ पे देखो कोई रिंग नहीं है, बेंजीन थोड़ी है, तो ये हमारा फिनॉल था। ठीक है ना, तो ये अभी क्या हमारा फिनॉल ही है। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ये भी मोनोहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक और इसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। ठीक है ना, ईथर देखो, ईथर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ईथर का देखो क्या होता है, ईथर और अल्कोहल कभी कभी होते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है। ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे देखो ईथर जो होते हैं क्लासीफाई किया जाता है एज सिंपल और सिमेट्रिक। मतलब ईथर 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल और सिमेट्रिकल होते हैं और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। जैसे देखो सिमेट्रिकल ये कैसा है, ये हमारा सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कौन हो गए, ये वाले हमारे देखो अल्कोहल फिनॉल कैसे, अरे सॉरी हमारे ये वाले ईथर कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर हैं। ठीक है ना, देखो कुछ नाम दिया गया है, इसको याद कर लेना। जैसे डायरेक्ट बोल सकता है फिनॉल का एक नाम और है कार्बिनॉल, अभी हम लोग आएगा आगे तो पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं क्रिसॉल, ऑर्थो
क्रिसॉल। तो इसका देखो आईपीएससी नेम भी यही है फिनॉल, और इसका आईपीएससी नेम इस क्रिसॉल का ये है, ठीक है ना। इसका देखो इसे बोलते हैं मेटा क्रिसॉल, इसे बोलते हैं पैरा क्रिसॉल, ठीक। इसे हम लोग कैटिकॉल बोलते हैं, जब इसे क्या बोलते हैं कैटिकॉल। देखो दो दो गुण हैं, ये रिसोर्सिनॉल है और ये हमारा क्या है हाइड्रोक्यूनॉल या क्यूनॉल। तो ये नाम याद कर लेना डायरेक्ट, ऐसे कभी कभी पूछ लेता है कि इसका नाम बता दो, ठीक है ना, तो ये तुमको तो याद ही करना पड़ेगा। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, हम लोग एल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्कोहल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये रिएक्शन तो हम लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तभी पढ़ के आए थे। ये वाला रिएक्शन हम लोग हाइड्रोकार्बन जब पढ़े तब पढ़े थे ना, कि कोई एल्कीन है, देखो ये क्या हमारा एक एल्कीन है, ए भी एल्कीन है, उस एल्कीन का हम लोग क्या करा रहे हैं हाइड्रेशन करा रहे हैं। एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। हमारा जो एसिड होगा एक कैटलिस्ट होगा। इसको याद कर लेना कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं एल्कोहल का तो एसिड कैसा काम करता है, कैटलिस्ट की तरह से काम करता है और हमारा ये एल्कोहल बन जाता है। और जो यहाँ पे OH जुड़ता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से जुड़ता है। याद कर लेना यहाँ पे जो OH जुड़ा है किसके अकॉर्डिंग जुड़ा है, मार्कोनी-कॉफ के रूल के हिसाब से। और मार्कोनी-कॉफ हम लोग कहाँ पे रूल लगाते हैं, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये कैसा एल्कीन है, अभी सिमेट्रिकल था, ये जो एल्कीन है वो कैसा अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो वहाँ पे लगाते हैं। जैसे ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका देखो अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे हम लोग क्या करा है एसिडिक मीडियम इसका क्या करा दिए है, ठीक है। और ये जो रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है ये मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है ये मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से बन रहा है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि प्रोपीन है कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल। इसको हम लोग 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द ऑक्सीडेशन, इंडिकेट द सेट ऑफ रिएजेंट्स अमंग द फॉलोइंग। देखो ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये थोड़ा गलत जगह क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है ना। इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है। इसको बाद में भी मैं बताता हूँ, हो सकता है इसको मैं और कहीं रखा हूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। इसका आंसर सी था इस वाले क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन है कि बाई हाइड्रोबोरेशन। अब देखो एक मेथड ये था हमारा बनाने का, यहाँ पे एक मेथड था हमारा ये जो बनाया हूँ मैं एल्कोहल बनाने का एल्कीन से। दूसरा जो रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ही था, आ गया, रुको 1 मिनट। हाँ ये यहाँ से बताना था, इसका जो क्वेश्चन था यहाँ से बता करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा जो मेथड था, पहला मेथड था हम लोग का एल्कीन से एल्कोहल बना लिए, ठीक है। दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से प्रिपरेशन करने का मेथड, ठीक है। देखो मैं थोड़ा आसपास में इसलिए रख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ताकि तुम लोग यहाँ पे थ्योरी थोड़ा देखो और देखो क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आसपास में जगह उतना रहता नहीं, क्योंकि पहले मैं इसका पीडीएफ बनाता हूँ फिर क्वेश्चन का रखता हूँ, तो जगह इतना था नहीं, किसी तरीके से यहाँ पे जगह बनाया हूँ। क्योंकि देखो ये भी क्वेश्चन उसी तरह के सिमिलर है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो ये बोला है कि पहला मेथड हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बना लिए, दूसरा जो मेथड है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का, ठीक है ना, वो क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। और उसमें हम लोग क्या लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या B2H6 लेते हैं, BH3 से बोल रहे हैं। देखो B2H6 को हम लोग BH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं ना, वही लिखा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। और देखो लिख रहा है कि कब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी लेते हैं और एक्वस सोडियम, देखो यहाँ पे ये वाला, तो B2H6 भी होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ये एक्वस कोई बेसिक मीडियम में होता है, तो ये कंपाउंड बनता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो बन रहा है देखो यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन था और यहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम की वजह से यहाँ पे क्या हुआ मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से कुछ इस तरीके से ही एल्कीन था, कुछ इस तरीके से हमारा बना है। जबकि यहाँ पे जब B2H6 मीन्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेते हैं कि जैसे डायरेक्ट बोल दिया, तो कुछ तरीके से देखो यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है। ये ऐसा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद करना जब कभी भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे वो जो OH होगा ना, हमेशा बस कुछ ना करा करो, इसको बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे टर्मिनल वाले पे OH जोड़ दिया करो, बस इतना करना है, ठीक ना। बस एक इंटरमीडिएट तुम लोग इसको याद कर लेना कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ये बन जाता है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इस वाले का आंसर सी हो जाएगा। और ऐसे सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया कि B2H6 रिएक्शन करता है तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा तुम ही बताओ। यहाँ पे बोला है कि एल्कीन है रिएक्ट्स विथ डेडली B2H6 ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन विथ एल्कीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आंसर जो हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए, ये डी वाला। देखो ये तो प्रोपेन 1 ऑल है, देखो प्रोपेन 1 ऑल ही बनेगा। यहाँ पे आर तो प्रोपेन नहीं बोलेंगे, आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो प्रोपेन 1 ऑल तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आर जो होगा उसके हिसाब से नाम इसका आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे हुआ, सेम ऐसे ही होगा,
ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि ये सब चीज़ें जो मैं बोला हूँ, यहाँ पे बोल रहा है द एल्कोहल सो फॉर्म लुक्स एज इफ इट हैज़ बीन फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू बी अलाउ अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। हाँ, तो देखो जो दूसरा मेथड है अल्कोहल बनाने का, वो कहाँ से है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से है, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं हमारे, जैसे CHO हो गया, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो उनसे हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, उनसे बनाने का देखो मेथड यहाँ पे दिया हुआ कैसे बनाना है हम लोग को। तो देखो बोल रहा है यहाँ पे, मान लो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये हमारा एल्डिहाइड है, और ये कौन सा कंपाउंड हमारा कीटोन हो गया। तो कह रहे हैं इनके रिडक्शन से हम लोग बनाते हैं, इनके रिडक्शन से हम लोग बना सकते हैं, इसके रिडक्शन से हम लोग क्या बनाएंगे, अपना एल्कोहल बनाएंगे। तो रिडक्शन देखो इसका कराते हैं। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड का कभी भी कैटलिस्ट याद कर लेना, जो ये कैटलिस्ट है प्लैटियम, यहाँ पे केवल प्लैटियम ही लिखा है, यहाँ पे प्लैटियम, निकिल और प्लेटिनम तीनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन केवल प्लेटिनम से ही हो रहा है। तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है तब भी यही बनता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी होता है तब भी यही बनता है, ठीक है ना। ये याद कर लेना, तीनों के प्रेजेंस में यही कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे तो केवल एक ही चीज़ लिखा है, लेकिन ये तीनों के प्रेजेंस में ये सेम कंपाउंड बनता, या चाहे यहाँ पे प्लेटियम प्लेटिनम और निकिल होता, या सोडियम बोरोहाइड्रेट होते, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। जैसे यहाँ पे भी देखो ये सेकंड डिग्री का, मीन्स एल्डिहाइड रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन होगा तो यहाँ पे सेकंड डिग्री का अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये लाइन याद करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से रखना, ठीक है, मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। यदि यहाँ पे एल्डिहाइड रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन रहेगा तो सेकंड डिग्री अल्कोहल। देखो यार चीज़ें मैं नोट्स बना के लिखवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है, और तुम्हारे पास भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और NCERT में मैं पूरा करवा दे रहा हूँ। अगर मुझे नोट्स बना के करवाना होता अच्छे से तो बहुत अच्छे से मैं तुमको याद कराता कि मतलब तुम ऑर्गेनिक बोल नहीं सकते थे, ठीक है ना। लेकिन बस टाइम बहुत कम है, टाइम की लिमिट बहुत कम है, ठीक है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है। तो यार बस किसी तरीके से तुम लोग चीज़ें अब याद करते चलो, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सब कुछ मैं बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं, उसको मेरे बातों पे थोड़ा ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसी तरीके से बोला है कि यहाँ पे एसिड है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता था, ठीक है ना, और यहाँ पे ये निकिल प्लैटियम भी हो सकता था, और इसको ये किस में कन्वर्ट करते, फर्स्ट डिग्री के एल्कोहल में। देखो लिखा है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। पहला हमारा क्या था, रिडक्शन ऑफ एल्डेहाइड कीटोन, क्योंकि देखो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से बना रहे हैं। अब दूसरा जो रिडक्शन करा रहे हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, और इससे बना रहे हैं प्राइमरी डिग्री का एल्कोहल, ठीक। अब देखो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन भी करवा रहे हैं, पहले एस्टर बना लिए, अब इस एस्टर का क्या करा दिए, इसको हम लोग कैटालिसिस करा दिए, और फिर बन गया क्या, हमारा एल्कोहल बन गया। तो दो मेथड है यहाँ पे, एक तो पहले क्या कराए, यहाँ पे एसिड से बना रहे हैं डायरेक्ट, और एक एस्टर से भी बना रहे हैं। एस्टर का क्या करा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। देखो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से भी बनाते हैं एस्टर के। तो याद कर लेना, ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मीन्स यहाँ पे भी प्लेटियम प्लेटिनम निकिल ही रखेंगे और ये बन जाता है हमारा। और एस्टरिफिकेशन तो जानते ही हो, कोई एस्टर कैसे बनाते हैं, कोई फिनॉल, कोई एल्कोहल ले लो, ठीक है, और कोई एसिड ले लो, दोनों से को मिलाकर एक हम लोग एस्टर बना सकते हैं। तो दो मेथड हो गए। तीसरा जो मेथड हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एक्ट करता है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे बना रहे हैं एल्कोहल। तो इसमें क्या लेते हैं, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, कार्बोनिल मीन्स एल्डिहाइड, कोई कीटोन ले लेंगे, ठीक ना। देखो हमारा ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा कि हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये खुद यहाँ से क्या निकालता है, एक न्यूक्लियोफाइल निकालता है, और ये MgX है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये MgX कहाँ पे आएगा, इसके पास आएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से बनता है, इसे बोलते हैं एडेक्ट प्रोडक्ट, ठीक ना, इसे एडेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन एसिडिक मीडियम। इसको हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं इस एडेक्ट प्रोडक्ट का, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडेक्ट प्रोडक्ट, ठीक ना, इन एसिडिक मीडियम। तो हमारा देखो कुछ इस तरीके से हमारा एल्कोहल बनता है, ठीक ना। ये एल्कोहल कुछ इस तरीके से बनता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे ये देखो हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। अभी एल्डिहाइड में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लाके C जो है यहाँ पे एक R ग्रुप जोड़ दो और O को OH में कन्वर्ट कर दो। तो देखो वही किया है, ठीक ना, OH कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे R ग्रुप आके अटैच हो गया इस कार्बन पे, ठीक ना। और इसी तरीके से देखो यहाँ पे अब दूसरा एक R यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा OH में, ठीक है ना। तो ये सेकंड डिग्री का हमारा एल्कोहल बन गया। और कीटोन देखो थर्ड डिग्री से। तो एक चीज़ हमको पता चल रहा है, ठीक ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड था, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल देगा, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड ये। और इससे जो है हमारा ये हमारा एल्डिहाइड है,
ठीक ना। ये फॉर्म एल्डिहाइड, देखो यहाँ पे लिखा होगा कि तुमने एक चीज़ नोटिस किया, देखो यहाँ पे लिख रहा है, यू विल नोटिस दैट की रिएक्शन इन ए प्राइमरी एल्कोहल विथ मेथेनॉल। मेथेनॉल जो था मीन्स ये फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनॉल भी बोलते हैं ना, मेथेनॉल, उससे हम लोग प्राइमरी डिग्री का एल्कोहल बना रहे हैं। जबकि बाकी जो हमारे एल्डिहाइड होंगे, रिमेनिंग एल्डिहाइड, बाकी एल्डिहाइड से हम लोग जो बनाते हैं सेकंड डिग्री का एल्कोहल बनाते हैं, ठीक ना। और कीटोन से हमेशा थर्ड डिग्री का एल्कोहल बनता है, याद कर लेना है। जब कभी भी कीटोन रहेगा कुछ नहीं सोचना है, थर्ड डिग्री का एल्कोहल देखना है, आंसर मार देना है, ठीक ना। यदि बाकी एल्डिहाइड होंगे तो वहाँ पे तुमको सेकंड डिग्री का एल्कोहल मिलेगा, यदि फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमको फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि आईपीएसी नेम बताना ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन करा दो ब्यूटेनल का, ब्यूटेनल है उसका कैटालिटिक रिडक्शन कराओगे। अब देखो ब्यूटेनल का कैटालिटिक रिडक्शन किसके से करा सकते हो, यहाँ पे तुम प्लेटिनम प्लेटियम निकल ले सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, ठीक ना, और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ले सकते हो, ठीक ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, और प्लेटिनम प्लेडियम और निकिल, इन सब से जब कैटालिटिक हाइड्रेशन कराओगे, इनका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और एल्कोहल में सिर्फ क्या OH लगा दो, CHO को OH में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरीके हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्रोपीन जो है उसका हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं। हाइड्रेशन मीन्स क्या है, एसिडिक मीडियम, यहाँ पे देखो डाइल्यूट H2SO4 है ना, मीन्स उसका हाइड्रेशन करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो OH आके ऐड हो जाता है, ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन मीन्स ये कीटोन है हमारा, विथ मैग्नीशियम मीन्स कीटोन है तो थर्ड डिग्री का एल्कोहल बनेगा। देखो कीटोन से क्या बनता था, कीटोन से लिग्नाइड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं, थर्ड डिग्री का एल्कोहल बनता है। देखो ये थर्ड डिग्री का हमारा एल्कोहल बन गया। तो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिनॉल। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ने के लिए, तो फिनॉल को हम लोग कार्बिनॉल बोलते हैं, ये मैं अभी एक पहले ही लाइन बोल चुका था, ठीक है, याद कर लेना। फिनॉल को कार्बिनॉल भी बोलते हैं। कैसे आइसोलेट किया गया इसको मैं नहीं बताऊंगा। देखो लेबोरेटरी में फिनॉल बनाने के बहुत से मेथड्स हैं, फ्रॉम हेलो एरिन। अब देखो इस रिएक्शन को हम लोग कहाँ पे पढ़ के आए हैं, इस रिएक्शन को हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ के आए थे कि हेलो एल्केन का कोई मतलब ये हमारा क्या, हेलो एरिन का मीन्स ये क्या, क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और एसिडिक मीडियम रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल। तो देखो फिनॉल बनाने का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे किसका, हेलो एल्केन का। तो यही सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं चीज़ें। जब ये याद कर लोगे तो दूसरी चीज़ तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, इतना था, इस टेम्परेचर में इस रिएक्शन को करा दिए हैं, ठीक ना। इसे बोलते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन का हम लोग, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एट इतना टेम्परेचर एंड इस प्रेशर पे, ठीक है, और हमको मिल जाता है क्या, फिनॉल। फिनॉल कब मिलेगा, बाई एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे देखो एसिडिफिकेशन कराए हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग फिनॉल बना लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, याद कर लेना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। और ओलियम, ओलियम मीन्स क्या, H2H2O8, H2H2O8 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, H2H2O8 से। इसका जो रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और इसे कराते हैं तो क्या मिलेगा हमको, पहले कन्वर्ट होता है सोडियम फिनॉक्साइड में, और फिर उसको हीट करते हैं तो मिल जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, देखो यही आ रहा है, ये आएगा, और एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो हमको ये मिल जाता है। मीन्स इस वाले रिएक्शन से डायरेक्ट हमको ये नहीं मिल रहा है, ठीक ना, इसमें कुछ और स्टेप हैं बीच में, तब जाके ये मिला हुआ है। तो डायरेक्ट तुम ऐसे लेकिन याद कर लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, ये हमको मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका पहले इससे रिएक्शन होगा, ठीक है, इसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा कन्वर्टेड टू द सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग हीट किए तो हमको ये मिल गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं यही सोडियम फिनॉक्साइड का, तो हमको ये फिनॉल मिल जाता है, ये जो लिखा हुआ है डाई एजोनियम साल्ट। अब हम लोग जानते हैं कि एनिलीन का, इसको सोडियम नाइट्राइट, सोडियम NaNO2 + HCl इसे बोलते हैं। देखो NaNO2 + HCl को लिख सकते थे HNO2, यहाँ पे कभी कभी HNO2 भी लिख सकता है। देखो या तो ये पूरा लिखे या तो HNO2, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये स्टेबल होता है, बताया था ना, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 डिग्री केल्विन पे, ठीक है ना, केल्विन पे। और फिर इसको अगर हम लोग वार्म कर देते हैं वाटर के साथ, क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन निकलता है, इसको ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये कई बार आ चुका है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने का तरीका है फ्रॉम क्यूमीन,
ठीक है ना। अभी हम लोग कीटोन भी बनाएंगे फ्रॉम द क्यूमिन। तो देखो क्यूमिन में सबसे पहले बनाने के लिए हमारा क्या है, क्यूमिन याद कर लेना, किसी को क्यूमिन बोलते हैं। पहले देखो इसको हम लोग इतने को बेंजीन बोलते थे, सॉरी इसको टॉलिन बोलते थे। इधर CH2, इधर इसको CH2 कर दो, इधर CH3, इधर CH3, इसी को बोल देते हैं क्यूमीन। तो हमारा ये हो गया क्यूमीन, ठीक ना। अब इसका ऑक्सीडेशन कराने से याद कर लेना, एक बनता है क्यूमीन हाइड्रोफिनॉक्साइड। देखो इंटरमीडिएट इस बार पूछा था, कुछ नहीं बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे सब चीज़ें वैसे ही थी जो जुड़ी हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके ओ लगा दिया, फिर H आया है, ठीक ना। क्यूमीन हाइड्रोफिनॉक्साइड में CH3 यहाँ पे C करना और ओ लगा करके क्या लगाना है हमको, H लगा देना है, इस H को हटा करके। तो हमारा ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोफिनॉक्साइड, ये नाम भी याद कर लेना। अब इसका फिर हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देते हैं तो हमको फिनॉल मिल जाता है और यहाँ पे कीटोन मिलता है, ठीक ना। इसका क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, अभी आएगा। अब हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, तो अल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एल्काइल और दूसरा होता है एराइल। एक पार्ट होता है एल्काइल ग्रुप, देखो अल्कोहल में क्या होता है, एल्काइल होता है, फिनॉल में एराइल ग्रुप होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनॉल की चिफली ड्यू टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप। देखो जो प्रॉपर्टी होती है चाहे अल्कोहल के फिनॉल की, किसकी वजह से है, वो जो ग्रुप है उसकी वजह से, OH ग्रुप है, ठीक ना। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल चिफली ड्यू टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। यहाँ पे OH ग्रुप की वजह से, कोई पूछे कि किसकी वजह से है तो कंफ्यूज मत होना, केवल और केवल OH ग्रुप की वजह से है। द नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई, केवल उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है इसके प्रेजेंस होने से, ठीक है ना। करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, देखो एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एंड फिनॉल, ठीक है ना। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है अल्कोहल और फिनॉल की इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले तो ये तो हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। बट हम लोग जानते हैं इन अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है विथ इंक्रीज ब्रांचिंग। ये तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं, देखो 3 जगह हाइड्रोकार्बन में यही पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन में भी यही पढ़े हैं। अब यहाँ पे भी वही आ रहा है कि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। अब देखो हम लोग जानते हैं जो OH ग्रुप है अल्कोहल में और फिनॉल में, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, याद कर लेना। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स क्या, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट हो बढ़ जाता है। इसीलिए जो ईथर है और हमारे फिनॉल है, देखो कहेगा कि ईथर और फिनॉल जो है, सॉरी ईथर और अल्कोहल जो है, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है। कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ईथर और फिनॉल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये लिखा है कि ये इंटरेस्टिंग है कि अल्कोहल और फिनॉल आर हायर कंपेयर टू द अदर क्लास ऑफ द कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो होते हैं, इन सब से अगर तुलना करें तो अल्कोहल और फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है। याद कर लेना, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे अल्कोहल और फिनॉल होते हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कंपेरिजन टू अदर क्लास ऑफ द कंपाउंड, जैसे ईथर से हो गया, हेलो एल्केन, इन सब से क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। कह रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे ये बता रहा है इथेनॉल और प्रोपेन। इथेनॉल और प्रोपेन जो है, अगर कोई पूछे बताओ, देखो मॉलिक्यूलर मास जो होता है दोनों को लगभग बराबर है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखो यहाँ पे बता रहा है ये हमारा क्या है, इथेनॉल है, ये हमारा मिथॉक्सी मीथेन है, ठीक है ना, मिथॉक्सी मीथेन। और ये मॉलिक्यूलर मास देखो 46, इसका भी 46 है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखो इसका कितना है, 351 है, इसका 248 है। इसी तरह प्रोपेन का देखो, सबका देखो इसका 44 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो और कम है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर इसमें मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा था, 46 था, इसका 44 था, तो इसका तो ज़्यादा होगा ही इससे, ठीक है। लेकिन इन दोनों का तो सेम है, तो क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है। तो यार इन चीज़ों को ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है ना। चलो, कह रहे हैं कि हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोल्युबिलिटी की बात करें तो सोल्युबिलिटी किसकी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है, तो सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन द वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जबकि अगर कोई पूछे
कि ईथर और एल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल कौन होता है, तो क्या बोलोगे, एल्कोहल। क्यों, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये देखो लिखा है सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज, लेकिन जैसे जैसे एल्काइल या एराइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जहाँ एक चीज़ याद कर लेना, जो आर ग्रुप होता है ये कैसा हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मीन्स पानी में घुलने से रोकता है, पानी में घुलने नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा तो ये घुलनशीलता को कम करता है, मीन्स सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताना है अरेंज करना है इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इनको तुम लोग अरेंज कर लेना। सबसे पहले चेक करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लिया, अगर बराबर आ रहा है तो फिर देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। बस ऐसे चेक करके इसका आंसर तुम लोग देख लेना। अब देखो मेरा एक क्वेश्चन आया है कि क्या इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर, देखो इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर दो एक ऐसे पेयर्स हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो बताओ इथेनॉल का हायर क्यों है डाईमिथाइल ईथर से, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख के आंसर इसको मत मार देना, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इथेनॉल में, तो ए सही हो जाएगा, ठीक ना। केमिकल अगर रिएक्शन देखें हम लोग तो कैसे केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एल्कोहल जो होते हैं, हाँ वर्सेटाइल कंपाउंड है, यहाँ पे देखो लिखा है एल्कोहल जो होता है हमारा वर्सेटाइल कंपाउंड है, और इसमें जो रिएक्शन होता है दे रिएक्ट्स बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल इलेक्ट्रोफाइल। हमारा एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों से रिएक्ट करता है। इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे तुम ही देखो यहाँ पे हमारा ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, इसमें अब दो टाइप बॉन्ड है, एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये कब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक तभी होता है, ये वाला बॉन्ड, जब एल्कोहल किससे रिएक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल से। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, जब एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा तो, ठीक ना। और जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बॉन्ड कब ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड कब ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड तब ब्रेक होता है जब वो किससे रिएक्ट करे, एक इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन तब बनेगा, कार्बोकैटायन पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक ना। तो ये कार्बोकैटायन पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। तो कह रहा है कि ये रिएक्शन कब होगा, जब CO बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल से होगा तब, ये जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक ना। देखो जैसे अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कंपाउंड देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। और अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपना देखो अब ये वाला जो हमारा अटैक करेगा इधर, और यहाँ पे ये हमारा कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे आके ये अटैक कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये अटैक करे, इसलिए यहाँ पे OH, ठीक है, इस पर ये अटैक किया और ये कंपाउंड अपना बन गया यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से पानी निकल जाएगा, यहाँ पे आके हमारा Br ऐड कर जाएगा। तो ये एक चीज़ बस याद करना है, इलेक्ट्रोफाइल में CO बॉन्ड कब टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल में OH बॉन्ड टूट जाता है, ठीक ना। कह रहा है कि बेस बनाने के लिए OH बॉन्ड और CO बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे कई सारे रिएक्शन हैं, ठीक ना। तो पहले OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मीन्स किसके प्रेजेंस में होगा, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, देखो लिखा है कि, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मीन्स यहाँ पे H+ क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। यहाँ पे अगर हम लोग किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो देखो ये रिएक्शन, ये मेटल कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, तो यहाँ से H निकल गया, ठीक है ना। तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, ठीक है ना। या ऐसे सोडियम यहाँ पे फिनॉक्साइड भी बन सकता था। यहाँ पे एल्कोक्साइड मीन्स क्या, हमारा एल्काइल भी हो सकता है और फिनॉक्साइड भी हो सकता था, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो ये हमारा टर्सरी वाला, तो यहाँ से H गया, ठीक है ना, और यहाँ पे एल्यूमिनियम आगे ऐड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया टेट एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, जैसे ये बना है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक ना। अभी ये सब हम लोग पढ़ के भी आ चुके हैं, इससे रिएक्शन होता था, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था ना। देखो लिखा है कि ये जो ऊपर रिएक्शन दिए गए हैं स्लो होते हैं, ये वाला रिएक्शन कह रहा है कि अब रिएक्शन स्लो दैट एल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। इन फैक्ट एल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, ये लाइन भी याद कर लेना। दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस को, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है उसको एक प्रोटॉन दे सकते हैं, एल्कोहल और फिनॉल एक ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, ठीक है ना। जिसको ये बेस हो गया और यहाँ से एक OH एक H ये ले जाएगा, यहाँ से एक H ये ले गया, तो ये हमारे ये बेस हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है, और ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो ये कुछ इस कंपाउंड बन गया। तीसरा हमको देखना है एसिडिटी,
तीसरा हमको क्या देखना है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, कि कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा। तुम ही लोग बताओ कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकंड डिग्री एल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्कोहल। तो देखो बोला एसिडिटी करेक्टर अगर हम लोग चेक करते हैं तो कौन सा ये वाला एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, देखो H प्लस यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये ग्रुप जो है इसका प्लस आई लग रहा है कि माइनस है, इसका प्लस आई लगता है। प्लस आई होते हैं माइनस के चार्ज को क्या करते हैं, डी स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे देखो एक प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल कौन है, ये है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये ज़्यादा स्टेबल, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा। ठीक है ना, वो चीज़ें मैं बता दी हूँ। अब देखो ये सब चीज़ें लिखा है, क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल भी। अब फिनॉल का देखो कैसे हम लोग बताएंगे कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल के लिए देखो यहाँ से H प्लस गया, अब यहाँ पे माइनस चार्ज बना। अब ये माइनस चार्ज देखो रिजोनेंस में जाता है, ये माइनस चार्ज जाएगा रिजोनेंस में पूरा जा रहा है। तो अब फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए फिनॉल जो होता है हमारे एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल जो होता है ज़्यादा एसिडिक होता है हमारे एल्कोहल से। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ये सब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार मांगे तुम लोग को पढ़ लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा जो फिनॉल से एल्कोहल है वो कम एसिडिक होता है फिनॉल से। ठीक है, अब देखो यही हमारा फिनॉल में अगर बात करें आर्थो पैरा इफेक्ट, तो बताओ हमारे फिनॉल में अगर हम लोग आर्थो और पैरा इफेक्ट चेक करें तो बताओ, देखो OH है, यहाँ पे मान लेता हूँ OH है। ठीक है ना, अब इस OH का एक बार हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे H है। अब इस OH का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस यम इफेक्ट हम लोग जानते हैं, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। देखो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे, तो आर्थो और पैरा पे कौन अटैक करेगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो बता रहे हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिटी के लिए हम लोग उसमें देखो एसिडिटी अभी बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, और मैं बताया हूँ कि GOC1 पढ़ लो, वहाँ पे कैसे हम लोग चेक करते हैं कंपाउंड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, कितना एसिडिक होगा, ये GOC1 में बताया हूँ। ठीक है ना, उसको एक बार अच्छे से तुम लोग देख लेना। यहाँ पे देखो लिखा है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बताया सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए था, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों होना चाहिए था ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन हो जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे देखो चीलेशन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, तीसरे नंबर पे होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये देख लेना यहाँ से। फिनॉल जो होता है इन तीनों से कम होगा, और यहाँ पे क्रिसॉल है तो इन सब का कम होगा, और इथेनॉल का सबसे कम होगा। तो फिनॉल का तो इथेनॉल से ज़्यादा ही होगा, तो बता ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है, देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देख लेना यहाँ से। अब बोला है कि फ्रॉम द एबव डाटा देख रहे हो कि फिनॉल जो होता है मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक है देन इथेनॉल। ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फिनॉल है इथेनॉल से कितना ज़्यादा एसिडिक होता है, मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये NCERT की लाइन्स है, तुम लोग इसको कर लेना। कैसे करना है ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी जब आएगा तो उससे मैं करवा दूंगा, बाकी तुम लोग खुद करोगे। देखो एस्टरिफिकेशन हो रहा है, एस्टरिफिकेशन मीन्स एस्टर फार्मेशन, एस्टरिफिकेशन मीन्स एस्टर, देखो यहाँ पे फार्मेशन हो रहा है। पहला है कि कोई हम लोग फिनॉल लिए हैं उसका एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ पे कोई एनहाइड्राइड है, एक एनहाइड्राइड का यहाँ पे हम लोग कोई एल्कोहल से या फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, तो एस्टरिफिकेशन हो जा रहा है। यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एसिड का बन रहा है और एक मॉलिक्यूल किसका बन रहा है, एस्टर का। जबकि वहाँ पे जब एनहाइड्राइड, देखो जब एक एसिड और एक एल्कोहल लेते हैं तो केवल एनहाइड्राइड बनता है, सॉरी हाँ एस्टर बनता है। जब एक एनहाइड्राइड और एक एल्कोहल लेते हैं तो एसिड और एस्टर दोनों बनते हैं। जबकि एसिड का क्लोराइड लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बना, केवल एस्टर ही बना है। ठीक है ना, और एल्कोहल तीनों केस में लिए हैं या फिनॉल। अब देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एस्पायरिन जो होती है, एस्पायरिन तो पहले फार्मूला देख लो, एस्पायरिन हमारा कौन है, इसी बोलते हैं एस्पायरिन मीन्स COOH यहाँ पे रहेगा और इसे बोलते हैं OCOCH3। ठीक है ना, ये हमारा एस्पायरिन है और ये हमारा एसिटिक एसिड है। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जब बुखार होता है तो इसका यूज किया जाता है एनाल्जेसिक का। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोले हैं कि सैलिसिलिक एसिड है हमारा, ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है, याद कर लेना फार्मूला सैलिसिलिक एसिड, एक बार मैं BHU का पेपर दिया था। ठीक है ना, तो उसमें आया था सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला बताओ। तो सैलिसिलिक एसिड का इसका देखो इसके साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है ना, किसके साथ ये हमारा कंपाउंड है, कोई एनहाइड्राइड है। देखो इंट्रोड्यूस एस्टाइल ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप आके ऐड हो जा रहा है। ठीक ना, तो ये तब बन जाता है हमारा क्या, एस्पायरिन। तो इसको याद कर लेना कि इसको एस्पायरिन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई सैलिसिलिक एसिड लेते हैं और उसका एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये हमारा एक बन जाता है। ठीक है ना,
रिएक्शन इन्वॉल्विंग, अब देखो हम लोग CO बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, ठीक ना। तो पहला रिएक्शन है विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग CO बॉन्ड को जोड़ेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, एक H यहाँ पे जोड़ेंगे, S लगा के जोड़ देंगे, ठीक ना। अब यही रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास रिएजेंट। देखो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट हम लोग किसको बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक क्लोराइड को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। HCl प्लस ZnCl2 क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे जो हमारा एल्कोहल है, ये 3 डिग्री का एल्कोहल सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन करता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है 3 डिग्री का एल्कोहल, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करता है। तो याद कर लेना कि ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है जब यहाँ पे एल्कोहल कौन सा हो, 3 डिग्री का हो। देखो 1st डिग्री 2nd डिग्री के लिए हमको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना, सॉरी 1st डिग्री 2nd डिग्री के लिए हमको HCl विथ जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल के लिए हमको जिंक क्लोराइड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। रिएक्शन अपने आप हो जाती है, केवल एसिडिक मीडियम होनी चाहिए। तो ये याद कर लेना। तो लिखा है प्राइमरी डिग्री एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे थे। देखो यहाँ पे इसलिए ऐसा लिख दिया। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, देखो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन मीन्स OH यहाँ से गए तो H यहाँ से गए तो एल्कीन बन जाता है। जैसे जिस मेथड से हम लोग एल्कोहल बनाना सीख रहे थे, ठीक ना, उसी मेथड से यहाँ पे डिहाइड्रेशन याद कर लेना। कंसनट्रेट H2SO4 और H3O4 जो होते हैं ये डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ये डिहाइड्रेशन कराते हैं, याद कर लेना। H2SO4 और H3PO4 और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड भी क्या होते हैं, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन, जो हमारा इथेनॉल है ये डिहाइड्रेशन में जाता है बाय हीटिंग इट कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। इसी तरीके से ये तो हमारा प्राइमरी डिग्री एल्कोहल था इथेनॉल। सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल जो होते हैं डिहाइड्रेट होते हैं अंडर द माइल्डर कंडीशन। देखो जैसे इस कंडीशन में अब इसका डिहाइड्रेशन हुआ तो यहाँ पे भी देखो एल्कीन बन रहा है। और ये यहाँ पे देखो ये कितना परसेंट लिया है 85%, यहाँ पे 20% से ही काम चल रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर कम, क्योंकि देखो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है और अपने आप ये रिएक्शन हो जाती हैं। तो याद रख लेना कि डिहाइड्रेशन का रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। कोई पूछे कि बताओ सबसे ज़्यादा तगड़ा डिहाइड्रेशन किस में हो सकता है जल्दी, तो टर्सरी में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे ज़्यादा H3PO4 मीन्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट का हमको 20% की जरूरत पड़ रहा है और टेम्परेचर भी कम जरूरत पड़ रहा है। तो देखो लिखा कि ठीक है, मैकेनिज्म तो हमको पढ़ना नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास। देखो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, जो ये CO बॉन्ड है इसका ब्रेक होगा कैसे, ऑक्सीडेशन से। कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अगर हम लोग एल्कोहल करवाते हैं तो जानते हैं एक चीज़ याद कर लेना, जब भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो 1st डिग्री का एल्कोहल जो होता है सबसे पहले वो एल्डिहाइड में जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो एसिड में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी डिग्री एल्कोहल की बात कर रहा हूँ, और उल्टा भी जा सकते हो। यदि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, फर्दर रिडक्शन कराते हैं तो हमारा प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है। बट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हो तो, यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो क्या होता है, देखो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है, उसको देखो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा है। बट यदि यहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो इसको डायरेक्ट एल्डिहाइड में ना बदल के ऐसे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ रिएजेंट वाले में। तुम लोग रिएजेंट यार पढ़ लेना, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, रिएजेंट अगर पढ़ लोगे तो चीज़ें तुम्हारी बहुत आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं सबसे पहले उसी को पढ़ाया था, ठीक है। ये बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन, देखो अब ये हमारा PCC है, ठीक ना। अब ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, देखो लिखा है ए बेटर रिएजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड में देता है, ठीक है। पाइरिडिन PCC को बोलते हैं, पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट जो होता है एक कॉम्प्लेक्स क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ पाइरिडिन एंड HCl। अगर कोई पूछे PCC क्या होता है, पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट क्या होते हैं, तो बोलोगे कि क्रोमियम का ट्राईऑक्साइड और पाइरिडिन और HCl जो होते हैं इसी को PCC बोलते हैं। और देखो सेम प्रोडक्ट ऐसे ही बन रहा है, मीन्स क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी वही बन रहा था, यहाँ पे भी वही बन रहा है, ठीक ना। 2nd डिग्री का अगर एल्कोहल हो तो क्या बनाता है, हमारा कीटोन बनाता है, ठीक है ना। और 3rd डिग्री का एल्कोहल में कोई डू नॉट अंडरगो चेंज इन रिएक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं होता है अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रख दो एंड टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो तो बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच का भी होगा।
ठीक है ना, एंड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसको ध्यान में रखना कि 3 डिग्री का अगर एल्कोहल है तो ये OH तो नहीं ब्रेक होगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का टूट जाएंगे बॉन्ड, और एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि MnO4 हो, और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के रख दें और टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेट कर दें तो क्लीवेज तो होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का होगा, ठीक है ना, और एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है जिसमें लेसन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चंस हैं और ये डायरेक्ट तुमको याद करना पड़ेगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है और कापर और टेम्परेचर सब में देख लो, कापर टेम्परेचर तो सब में सेम है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, और थर्ड डिग्री का अल्कोहल क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, क्वेश्चन क्या था इसको देख लो, और बोला कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है, तो आंसर हमारा हो जाना चाहिए सी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेनॉल, जो मेथेनॉल है और एथेनॉल का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, और एल्डिहाइड फॉलोड बाई एसिड, एल्डिहाइड बनता है और फिर एसिड बन जाता है, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, वही तो बनेगा। और कह रहा है कि एट टाइम द एल्कोहलिक बाई मिस्टेक, कुछ लोग होते हैं इथेनॉल ना पी करके मेथेनॉल पी लेते हैं, तो क्या होता है, ये डीनेचुरेटेड एल्कोहल है। मेथेनॉल जो होता है ये क्या होता है, यही देखते होगे बहुत लोग जब दारू पीते हैं तो उन लोग का डेथ हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो लोग मेथेनॉल पी लेते हैं इथेनॉल की जगह पे, ठीक है ना, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अब मेथेनॉल पी लेने से देखो क्या क्या चीज़ें होती है, मेथेनॉल ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, देखो मेथेनॉल पहले मेथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स फार्मिक एसिड में, विच में भी काज, अब देखो ब्लाइंडनेस भी ला सकता है, मेथेनॉल पॉइजनस होता है पेशेंट के लिए, ठीक है, और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ द डाइल्यूटेड इथेनॉल, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन के लिए ऑफ द एल्डिहाइड टू एसिड इज स्वयं अलाउइंग टाइम फॉर द किडनी टू स्क्रिप्ट मेथेनॉल। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले अगर हम लोग CH3OH ले लिए तो सबसे पहले इसको हम लोग फार्मल्डिहाइड में इसमें कन्वर्ट करेंगे, फार्मल्डिहाइड में इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, फार्मिक एसिड बन जाता है जो ब्लाइंडनेस काज कर देता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, अब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन पढ़ने आ रहे हैं। फिनॉल का रिएक्शन मीन्स क्या, अब इसमें CO बॉन्ड वही ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने आ रहे हैं। तो नाइट्रेशन, सबसे पहला रिएक्शन जो पढ़ने रहे फिनॉल में नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जानते हो कहाँ कहाँ पे होगा, आर्थो और पैरा पे, तो आर्थो और पैरा पे मोस्टली जो बनेगा हमारा पैरा बनेगा, एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेगा, इसको देख लेना। और किस टेम्परेचर पे हो रहा है 298 केल्विन, मीन्स यहाँ पे लो टेम्परेचर है, ठीक है ना, डाइल्यूट HNO3 प्रेजेंस में। अब देखो बोला कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा क्या है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि इसमें इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे H+ रिलीज ही नहीं कर पाता है। तो देखो लिखा है कि और दोनों को अगर सेपरेट करना हो तो कैसे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। देखो NCERT में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट करते हैं। ये स्टीम वोलेटाइल होता है, ये स्टीम वोलेटाइल है, जैसे हीट करोगे इजीली भाग जाएगा, क्योंकि ये खुद के मॉलिक्यूल में अकेला है, जबकि ये मॉलिक्यूलर वेट ऐसे जुड़ते जाते हैं तो ये जल्दी, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो गया, अब जल्दी हीट करने से छोड़ के जा नहीं पाता है। तो देखो यहाँ पे बोला अगर विथ कंसंट्रेट, एक लाइन ये देखो क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारा फिनॉल था और यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 था, ठीक है, यहाँ पे फिनॉल है और डाइल्यूट HNO3 है, यहाँ पे भी फिनॉल है और कंसनट्रेट HNO3 है, तो क्या बना है 2,4,6 मीन्स पिक्रिक एसिड बन रहा है। तो इसको ध्यान में थोड़ा रखना, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कॉमर्शियली इस मेथड से हम लोग तो नहीं बनाते हैं, ठीक ना, प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, द याइल्ड ऑफ रिएक्शन थोड़ा पुअर होता है, इसलिए इस मेथड से बहुत कम बनते हैं, इस मेथड से हम लोग बनाते भी नहीं हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। लेकिन याद रख लेना कि यहाँ पे कंसनट्रेट था तो ये बना और डाइल्यूट था तो ये बन गया है, ठीक ना। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मीन्स क्या लगाएंगे, Br2 लगाएंगे। यहाँ पे एक कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, Br2 कैसा है यहाँ पे ये CH2 कैसा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके प्रेजेंस में देखो ये हमारा एल्कोहल था, फिनॉल में Br2 जुड़ेगा कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे जुड़ गया, ठीक है ना। तो देख लो ये कैसा है CHCl3, देखो लिखा कि व्हेन द रिएक्शन कैरिड आउट सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, जैसे CHCl3 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। लो पोलर सॉल्वेंट मीन्स ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है CHCl3 और CH2, ठीक ना, और लो टेम्परेचर में भी हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। लेकिन एक कंडीशन और है, लेकिन देखो लिखा कि यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विथ लुइस एसिड, अगर इसके प्रेजेंस में होता तो ये पोलर हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है। इसके केस में क्या होता है,
यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाता है सब पे, ठीक है ना, टेक्स प्लेस इवन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, इट इज ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ द, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे देखो यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद द वाटर, अभी देखो यहाँ पे ब्रोमीन H2O है, वहाँ पे ये कैसा है, पोलर कंपाउंड है, पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे 246 हो रहा है। यदि यहीं पे CH2 होता या CHCl3 होता तो केवल मोनो वाला बनता, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक ना। तो ये पैरा तो बताया हूँ मोस्टली मेजर ही बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, देखो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर बोल दिया तो ये बन रहा है, लेकिन यहीं पे CH2 लिखा होता या यहाँ पे CHCl3 दिया होता क्लोरोफॉर्म, तो क्या बनता, आर्थो और पैरा बन जाते। ये देखो क्वेश्चन दिया है, बताया कि मेजर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन है और सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो बोला कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे मोनोनाइट्रेशन, आप इसका मोनोनाइट्रेशन कराओ 3 मिथाइल फिनॉल का, अब 3 मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन कराओगे, 3 मिथाइल फिनॉल मीन्स इसको बोला था, इसका मोनोनाइट्रेशन कराने से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम, तो ये आर्थो पे जोड़ेगा और पैरा पे मेजर इफेक्ट लेकिन नहीं आएगा। इसी तरह डाई नाइट्रेशन मीन्स 2 NO2 लगाना है, ठीक है, ये हमारा मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से देखो डाई नाइट्रेशन कराना है इसका, इसी का, तो डाई नाइट्रेशन कराओगे मीन्स 2 NO2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये एक क्वेश्चन है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, तो इसका जब अगर हम लोग नाइट्रेशन करा दिए तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन देखो इसका मैं नेमिंग रिएक्शन में बता चुका हूँ, वहाँ से यार तुम लोग फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यार अच्छे से वहाँ से तैयार करो, ठीक है ना। कोलबेज रिएक्शन को जितना भी नेम रिएक्शन अच्छे से तैयार करो, देखो ये सब मैं पढ़ाया हूँ। राइमर टीमन रिएक्शन, देखो अब राइमर टीमन रिएक्शन से 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ये क्वेश्चन है राइमर टीमन का कि CH3 KOH के प्रेजेंस में बताओ कौन सा रिएक्शन है हमारा। तो देखो राइमर टीमन रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, CHO यहाँ पे और CH3 लेंगे। देखो CHO CH3 के प्रेजेंस में हम लोग करा रहे हैं, सॉरी CH3 और कोई बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, तो इंटरमीडिएट याद कर लेना, ये डायरेक्ट ऐसे पेपर में आया है, तो इंटरमीडिएट जरूरी है याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, CHCl2 बन रहा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना कि यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर बेस रिएक्शन करा दें तो ये हमारा सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो देखो यही सब नेम रिएक्शन कई बार आ चुका है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था राइमर टीमन रिएक्शन का, और ये भी क्वेश्चन आया था कि बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लीव करेगा, तो ये बनेगा। और फिर इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि यहाँ पे हो रहा है ये रिएक्शन, तो बताओ क्या बनेगा, सैलिसिलडिहाइड बनेगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आए यार, इन सबको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको मैं बता चुका हूँ बेंजीन बनाते थे कैसे, तो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू द बेंजीन बाय हीटिंग विथ जिंक डस्ट, तो इसको तैयार कर लेना। जिंक डस्ट ये भी मैं वहाँ पे करवाए हूँ रिएजेंट वाले में। और ऑक्सीडेशन ये वाला तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Na2CO7, सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ये क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन। जब कभी भी फिनॉल का, याद कर लेना, जब कभी भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजोक्विनोन बनता है, जब कभी भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है ना। दो कमर्शियली कैसे बनाते हैं हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का तो है नहीं, इसको तुम लोग खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है ना, लेकिन तुम लोग एक बार खुद से पढ़ लेना, ये तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड, देखो अब जितना भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थी हम लोग पढ़ लिए, केवल ईथर बचा है, अभी ईथर भी पढ़ लेंगे। पहले जितने एल्कोहल और फिनॉल के क्वेश्चन उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हुए चलना, देखते हुए चलना कैसे करवा रहा हूँ क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। दो क्वेश्चन क्या कि रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम। देखो हमारा एसीटोन हो गया और ये हमारा मिथाइल मैग्नीशियम है। अब हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ते हैं, एसीटोन हो सकता है, एसीटोन कभी भी जब मिथाइल मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा, तो 3 डिग्री मीन्स क्या, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ऐसे भी डायरेक्ट आंसर मार सकते थे। एल्डिहाइड होगा तो 2nd डिग्री का अल्कोहल, और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड होता है तो कौन सा बनता, प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, तो देखो पहले यहाँ पे ये CH3 है, ये ग्रुप यहाँ पे आके अटैक करेगा, और ये MgCl यहाँ पे आके अटैक किया, तो देखो कुछ इस तरीके से बना, और उसका एसिडिक मीडियम हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, H+ लिख सकते हैं या पानी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन देखो, ये जो अभी बोल रहा था देखो कई बार आ चुका है, वही कि हमारा क्यूमीन है, ठीक है ना। बोला है कि बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन का। इंटरमीडिएट में बताया था, ध्यान से रखना क्या बन रहा था, देखे थे ना कि बताया था कि यहाँ पे H हटाओ, यहाँ से H हटा दो, ओ जोड़ते चले जाओ, H लगा दो, तो ऐसा कौन सा है हमारा इंटरमीडिएट, ये वाला है, C वाला है, ठीक है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा C। देखो यहाँ पे बताया इंटरमीडिएट बन रहा है फिनॉल और एसीटोन, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन
फिर देखो यहीं पे आया, सबसे पहले ये बेंजीन है हमारा, ये रिएक्शन मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है। जब हम लोग कौन से रिएक्शन पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इसको तोड़ो, यहाँ पे आया एक कार्बोकैटायन का रिअरेंजमेंट हो, यहाँ पे देखो क्यूमीन, इससे रिएक्शन कराने से जो पी हमारा बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, क्यूमीन हो गया। और क्यूमीन का इससे रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है, एक फिनॉल होता है और एक क्या होता है, एसीटोन होता है। तो इसका जो भी आंसर होगा इसका तुम लोग देख लेना। यहाँ पे देखो क्यूमीन पहले बन गया और फिनॉल बन गया और हमारा कीटोन बन जाएगा। तो क्यूमीन तो यहाँ पे दिया है केवल और यहाँ पे दिया है, तो आंसर जो हो जाना चाहिए वो डी होना चाहिए। देखो कब आया था, 2018 में। ये क्वेश्चन पहले तो इसका नेम बताओ तुम लोग, कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ये हमारा राइमर-टीमन रिएक्शन है। राइमर-टीमन रिएक्शन में ये कंपाउंड बनता था। और बताओ इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल याद कर लेना, डाइक्लोरोकार्बिन होता है, CCl2 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, ठीक ना, ये रिएक्ट करता है किससे, एक NaOI से, ठीक है। ये इसे बोलते हैं, देखो अब हम लोग बोल सकते हैं बेस इन हेलोजन, बेस इन हेलोजन, या हेलोजन विथ बेसिक मीडियम, हेलोजन विथ बेसिक मीडियम बोल सकते हैं। तो इस तरीके जो रिएक्शन होते हैं याद कर लेना, जब कभी भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड हेलोजन विथ बेसिक मीडियम से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म, मीन्स हेलोफॉर्म रिएक्शन होते हैं। अगर आयोडीन है तो हेलोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगा। जैसे कंडीशन कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहचानने का तरीका देखो कैसा है कि ये कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए। CH3COO, यदि कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो तो ये कंडीशन होनी ही चाहिए। यहाँ पे CH3 के दर पे यहाँ पे क्लोरीन भी एक हो सकता है, CHCl2 हो सकता था, CCl2H हो सकता था, या CCl3 भी हो सकता था, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी, और ये कंडीशन होनी चाहिए तो जाके ये दे देता है। तो देखो बोला था कि ये कंपाउंड्स है, ठीक है ना, ये रिएक्ट करा तो बताओ कि यहाँ पे A और Y क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सब में तो I2 रहेगा Y, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा A क्या होगा, तो पहले ये कंपाउंड बोला है कि ये जो कंपाउंड है ट्रीट किया जाता है इसके साथ, ठीक है ना, बाय रिएक्टिंग विथ Y याइल्ड ए कंपाउंड प्रिसिपिटेट विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, A एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो हमको A और Y बताना है, ठीक ना। कंपाउंड A, ये कंपाउंड कौन हो सकता है, ए कंपाउंड बताओ कौन हो सकता है। क्या ये जो अल्कोहल है ये दे सकता है, ऐसा अल्कोहल है ये नहीं। देखो यहाँ पे CH3 के दर पे मैं R भी लिख सकता हूँ, CH3 के दर पे मैं R लिख सकता हूँ, ये वाला हमारा R भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या ये वाला कंपाउंड है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वो कंपाउंड हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो ये कंपाउंड हो सकता है कि नहीं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो देखो इसमें जो आंसर होना चाहिए चौथे वाले का ये। अब यहाँ पे देखो सॉरी ये वाला देखो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है ये जो हमारा R ग्रुप से सिमिलर कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे R है, इतना हमारा R हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट OH लग गया है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो OH कहाँ पे लगा है यहाँ पे, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे भी देखो ये हमारा R हो गया, जाके OH लगा दिया है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, इतना R चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक CH है और यहाँ पे ये हो गया, तो ये OH देखो यहाँ पे लगा हुआ है, मीन्स ये हमारा इतना R हो गया, ये C हो गया CH ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे O लगा है। तो आंसर जो हमारा हो जाना चाहिए C हो जाना चाहिए। समझ में आया ना, मीन्स एक R ग्रुप होना चाहिए, एक CH होना चाहिए इतना, और एक OH। तो देखो यहाँ पे R मिल गया हमको, ठीक है ना, ये हमारा CH हो गया और OH, जबकि यहाँ पे पूरा एक R हो जा रहा है, ये भी तो ये हो गया नहीं, CH होगा नहीं, ये भी पूरा हमारा R हो गया और यहाँ पे OH हो गया। तो ये पूरा ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, तो केवल एक ऐसा है जो आंसर होगा C वाला, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला, तुम लोग इसका बताओगे आंसर। बताओ विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए येलो प्रिसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे H का, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इजी कर दिया हूँ, B को और D को थोड़ा इस तरीके से लिख दिया हूँ, तो ये लोग तुम लोग देख के थोड़ा बता सकते हो क्या ये हो सकता है। बोला कि इसमें से कौन विल नॉट फॉर्म ए येलो प्रिसिपिटेट, इसमें से कौन सा एक येलो प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो कौन सा नहीं बनाएगा, ये C वाला, क्योंकि इसके पास CH तो है ही नहीं। तो आंसर तो मैं बता दिया वैसे तुम लोग को, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देखो कि बोला कि कौन सा मोस्ट एसिडिक है। देखो अब क्वेश्चंस आने लगे हैं कि बताना है कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा। तो सबसे पहले किसी भी जब फिनॉल का किसी भी कंपाउंड का एसिडिक चेक करना हो, देखो वहाँ से H+ निकल सकता है कि नहीं। H+ यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ऐसे यहाँ से निकालेंगे यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे जो माइनस आ रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे -M लग रहा होगा, ठीक है ना। इस माइनस चार्ज को स्टेबल करने के लिए -M -I -H होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे। तो हमारा सबसे ज़्यादा ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बोला है कि बताओ कौन सा रिएक्शन, हाँ
यूज प्रिपरेशन फॉर द एल्काइल, बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कौन सा रिएक्शन है जो एल्काइल हैलाइड में है। देखो जब हम लोग हेलो एल्केन पढ़े तो वहाँ पर भी मैं बताया था कि ये जो फर्स्ट डिग्री के सेकंड डिग्री के अल्कोहल होते हैं वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है, जबकि थर्ड डिग्री के लिए हमको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो ये फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है, इसके प्रेजेंस में नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा बिना ZnCl2 के भी हो सकता है, और ये सेकंड डिग्री का तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स क्या है, NaHCO3 में कौन सोल्यूबल नहीं है। एक चीज़ याद कर लेना, रिएक्शन हमेशा हाई एसिडिटी टू लेस एसिडिक रिएक्शन की तरफ जाता है, रिएक्शन हमेशा हाई एसिडिटी टू लेस एसिडिटी की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखोगे ये जो है H2CO3 से जब रिएक्शन होता है तो H2CO3 से ये लेस एसिडिक होता है, ठीक है ना। ये लेस एसिडिक होने की वजह से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। जबकि इन सबकी एसिडिटी जो होती है H2CO3 से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो NaHCO3 जो है ये टूटता है जाके, इन सब का जब रिएक्शन होगा इन तीन चारों का इससे, तो एक कंपाउंड बनता है H2CO3। तो रिएक्शन हमेशा हाई एसिडिटी टू लेस एसिडिटी की तरफ जाता है, जबकि ये जो यहाँ पे जब बनता है ये रिएक्शन करता है तो H2CO3 तो बनता है। अब देखो ये जब इससे रिएक्शन किया तो ये कम एसिडिक है ना इससे, तो रिएक्शन इसलिए लेस एसिडिक टू मोर एसिडिक की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है इसमें, देखो ये Br हटेगा यहाँ पे, ये Cn यहाँ पे अटैक करेगा, Cn अटैक किया तो इसका देखो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा एसिड बन जाता है, और इस एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़े हैं तो क्या बनता है, एक एल्कोहल बन जाता है। तो एल्कोहल जो बन रहा है हमारा आंसर जो हो जाएगा वो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्सेनॉल। ये क्वेश्चन का कमेंट करके तुम लोग आंसर बताओगे, और कैसे बताना है देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो फिनॉल जो होता है किसी भी अल्कोहल से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो और कोई एसिड होगा मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो लिखा है ट्राइनाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा 2,4 सबसे ज़्यादा यही हो गया, एस्टिक एसिड दूसरे नंबर पे आएगा, फिर फिनॉल तीसरे नंबर पे आएगा, और अल्कोहल चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इसका आंसर तुम लोग बताओगे। इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन बताना है कि मोस्ट एसिडिक कौन होगा, तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा क्या हो गया, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल, तो आंसर बी हो जाएगा। जैसे तुम्हें बता दिए, इसका तुम लोग बताओगे, इसका आंसर तुम लोग बताओगे, ठीक ना। इसका भी F नंबर का भी आंसर तुम ही लोग बताओगे, F और G का, इन सब का देखो मैं लिख दिया हूँ थोड़ा ताकि तुम लोग के लिए ईजी हो जाए। ये क्वेश्चन है, बताओ कि इथेनॉल इसके साथ रिएक्शन किया, फिर अल्कोहलिक की इसके साथ रिएक्शन किया, फिर बताओ क्या प्रोडक्ट हमारा जेड बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते थे, ये हम लोग हेलो एल्किन में पढ़े हैं कि इसके साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता था, यहाँ पे इथेनॉल का PBr3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, इथेनॉल लिख दो और PBr मीन्स देखो इथेनॉल का PBr के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ से हटा दो, ठीक ना, यहाँ पे एक Br लाके ऐड हो जाता था। देखो P जो होता है इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक Br इसके साथ जाएगा तो HBr हो जाता है अपना, तो बन ही जाएगा, ठीक है, POBr3 हो जाएगा, और यहाँ पे Br आके ऐड हो जाता है। और इसका एल्कोहलिक के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, तो क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है, और एल्कीन का जब रिएक्शन होता है इसके साथ तो हमारा ये रिएक्शन बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो आंसर जो होना चाहिए हमारा सी हो जाना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं रिएजेंट वाले में कराया था कि जब कोई भी पर आयोडिक, देखो ये हमारा कंपाउंड जो है ये है, और इसका पर आयोडिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो ऐसे तोड़ना, इसको यहाँ पे एक OH जोड़ना और एक OH यहाँ से जोड़ देना, और फिर ये बन जाता है हमारा ये कंपाउंड, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या बनता है। तो सोचो ये कंपाउंड से हमारा ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस वाला इधर गया, ठीक है, और ये यहाँ पे अटैक किया, ये जिधर ये जाता है वहाँ से ये बाउंड ब्रेक होती है, तो यहाँ पे C3 आके अटैच हो गया, और यहाँ पे हमारा MgBr अटैच हुआ था, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे MgBr अटैच हुआ है, तो अब ये क्या होगा हमारा कि एसिडिक रिएक्शन H+ से रिएक्शन कराता है तो ये निकल जाता है हमारा, और यहाँ पे H आके ऐड हो जाता है। इसी तरीके देखो सेम रिएक्शन ये है, बताना है कि क्या फॉर्मेशन होगा, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो हमारा ये हो जाएगा सेम। 12 नंबर क्वेश्चन में बताओ N प्रोपाइल एल्कोहल था और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो किसके थ्रू रिएक्शन कराते हैं, कैसे पहचानोगे, क्या PCl5 से करा पाओगे, नहीं पहचान करा पाएंगे, रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से करा पाएंगे। देखो ये जो N प्रोपाइल एल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हमारा फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जब्कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे हम लोग पहचान जाते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है क्वेश्चन है। तो बताओ ऑन रिडक्शन एनी एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, गलत है। अल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड थोड़ी बनता है। ये भी गलत है कि रिएक्शन ऑफ वेजिटेटिव ऑयल विथ H2SO4 गिव ग्लिसरीन, ये भी गलत हो गया। एल्कोहलिक आयोडीन विथ NOI गिव आइडोफॉर्म, ये सही है, ठीक ना। एल्कोहलिक आयोडीन जो होंगे उसका NOH के साथ रिएक्शन देते हैं तो आइडोफॉर्म बनता है, तो ये भी सही है, ठीक है ना, सी वाला। क्वेश्चन ये है और बताना है कि कौन ज़्यादा HD होगा। देखो सबसे पहला देखो HD चेक करने के लिए हटाओ H+ यहाँ से, ठीक है ना। अब H+ हटा दिए तो यहाँ पे -I की स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो ये NO2 किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा कि नहीं बढ़ा रहा होगा, हाँ माइनस सबसे ज़्यादा, इसलिए ये वाला हो गया पहले नंबर पे। इसका +H लगता है, इसका +M, तो ये सबसे कम एसिड होगा क्योंकि इसकी एसिडिटी को ये कम करेगा। +M लग रहा है ना तो एसिडिटी कम करेगा, सबसे ज़्यादा ये, सबसे ज़्यादा फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग बताओगे। अभी मैं बता के आया हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाता है। इसी तरीके से सेकंड डिग्री अल्कोहल का कीटोन बनता है, ठीक है। और थर्ड डिग्री का अल्कोहल वैसे नॉर्मल कंडीशन पे होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक टेम्परेचर बढ़ा दें और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो एक मिक्सचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन। ये NCERT में ऐसे कुछ लिखा हुआ है जो मैंने बोला है। विच इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, क्या बनेगा। देखो कोई प्राइमरी अल्कोहल है उसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, तो कभी भी अगर डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब किसी प्राइमरी अल्कोहल कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ये हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग बताओगे, मैं हर एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आंसर, ठीक है, लेकिन तुम लोग बताओगे। लिक्वास रिएजेंट क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक ना। ये दो रिएक्शन आया, क्वेश्चन आया था 2022 में जिस टाइम में सिलेक्ट हुआ था। तो बताओ स्टेटमेंट कौन सा है। ल्यूकास रिएजेंट जो होते हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को पहचानने में किया जाता है और ये रिएजेंट हमारे, जबकि प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये गलत है ना। थर्ड डिग्री के अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हमारा जो होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल, ये तो सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप है। कह रहा है कि फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सेम होती है, तो ये गलत हो गया। अभी हम लोग देख के आए हैं ना कि पैरानाइट्रोफिनॉल की सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल की। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। देखो कि सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इससे रिएक्शन हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो सोचो इससे जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। इससे सबसे पहले देखो रिएक्शन यहाँ पे हुआ है तो ये हमारा प्राइमरी डिग्री का एमाइन बन गया। अब इस प्राइमरी डिग्री एमाइन का इससे साथ रिएक्शन होता है, हम लोग जानते हैं डाईएजोटाइजेशन, ये बनेगा, तो डाईएजोटाइजेशन बनता है तो ये हो गया। अब इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा एल्कोहल, ये हमारा एल्कोहल। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या होगा, HBr है, यहाँ पे H+ आएगा, H+ यहाँ पे देखो यहाँ से इसको निकाला तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट हुआ और यहाँ पे ब्रोमीन आके यहाँ पे हटा, ठीक है, यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए वो डी हो जाना चाहिए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे ईथर्स आ गए, पहले हम ईथर पढ़ लेते हैं फिर आते हैं, ठीक ना। दो क्वेश्चन क्या है कि ईथर, पहले हम लोग ईथर पढ़ लेते हैं फिर उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन पहला हमारा क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हम लोग ईथर कैसे बनाते हैं। तो पहला जो मेथड दिया है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, हमारा अल्कोहल हो गया और इसका हम लोग अगर डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमको मिलता है क्या, ईथर। लेकिन टेम्परेचर ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर यहाँ पे कम है तो ईथर बन गया, यही टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए तो एल्कीन बन गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब ईथर बनेगा कब एल्कीन बनेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये मैकेनिज्म लिखा है, हम लोग को मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, उसको मत पढ़ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको जरूर ध्यान में रखना कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग किसे बोलते हैं, जब कभी भी सोडियम एल्कोक्साइड, ये देखो हमारा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है, ये कभी भी रिएक्ट करे किसी एल्काइल हैलाइड से तो इसे बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जब कभी भी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड से, इसे बोलते हैं क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना, क्योंकि ईथर बना इसलिए ईथर सिंथेसिस बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इस सोडियम को हटा करके एक्स के साथ लगा देते हैं और ये आर आके यहाँ से ऐड हो जाता है, देखो ये बना है, ठीक ना। बाकी जो लाइनें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, ठीक ना। सेकेंडरी और टर्सरी जो होते हैं मे बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड, सेकेंडरी और टर्सरी जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होंगे, देखो ईथर जो कंटेन करते हैं
सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप वो भी क्या सेकेंडरी और टर्सरी इसी मेथड से बनाते हैं। देखो यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये वाला 3 डिग्री का होना चाहिए मोस्टली, तब जाके इस मेथड से हम लोग ईथर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला देखो यहाँ से हटेगा और ये ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो बोल रहा है कि ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये क्या है एक दूसरा, देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ये 3 डिग्री का इसके साथ अल्काइल हैलाइड है, ठीक ना। अब यहाँ पे ईथर नहीं बना है, यहाँ पे क्या बना है एल्कीन बना है। ये दोनों रिएक्शंस तुम लोग अच्छे से तैयार कर लेना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि जब कभी भी यहाँ पे कोई 3 डिग्री का या 2 डिग्री का लेते हैं तो हमारा ईथर बनता है, और इसके साथ क्या होना चाहिए इथॉक्साइड होना चाहिए, और हमारा एल्काइल हैलाइड छोटा वाला होना चाहिए, ठीक ना, स्मॉल ग्रुप का होना चाहिए। जबकि यदि हमारा लार्ज ग्रुप एल्काइल हैलाइड हो गया तो एल्कीन बन जाता है, ठीक है ना। और रीजन यहाँ पे लिखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा स्मॉल ग्रुप का है, ठीक है ना, इथॉक्साइड, और ये तो क्या बनेगा एल्कीन ही बनेगा कि ईथर बनेगा। पूछ रहा है कि बताओ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट-ब्यूटाइल ईथर। ये जो बना है ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कीन बन जाता है, क्या बनता है एल्कीन बनता है ना, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है, ये सब रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको एक बार पढ़ लेना। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिनॉल आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। इन दिस फिनॉल इज यूज्ड टू एज फिनॉक्साइड मोइटी। तो ये तो रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं इतना। अब लेकिन इतना तो था, लेकिन वहाँ पे जब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता था कि फिनॉल बन जाता था, ठीक है ना, ये हट जाता था। अब यहाँ पे क्या हमारा एल्काइल हैलाइड है, तो इसको हटाओ और ये बन जाएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की बात करते हैं, तो अभी हम लोग ईथर की प्रॉपर्टी की बात कर लिए कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ये हमारे अल्कोहल से कम ही होती है, ठीक है ना। ये देखो क्या हमारा नॉर्मल पेंटेन है, हमारा ईथर है, और ये हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ये ज़्यादा होती है, फिर ईथर की होती है, फिर इसकी सबसे कम होती है, ठीक है। तो इतनी थ्योरेटिकल चीज़ें थी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो यहाँ पे CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है, ईथर में, तो ये CO बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे HX से रिएक्शन करा रहे हैं किसी अल्काइल हैलाइड से, तो ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड बनेगा और एक अल्कोहल बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये भी इसी तरह से रिएक्शन होगा, और यहाँ पे एक हमारा फिनॉल बन रहा है और ये हमारा RX बन जा रहा है। अगर हम लोग देखो रिएक्टिविटी चेक करनी हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा हमारा, जितने भी हेलोजेंस होंगे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। देखो ये बॉन्ड ब्रेक इजीली क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है, और देखो एल्काइल हैलाइड बन रहा है और ये हमारा एक एल्कोहल बन रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 टाइप के चीज़ें इंपॉर्टेंस ज़्यादा हैं, वो 2 ऊपर बता दिए, एक यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो लिखा है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें देखो, पहले हमारे क्या एक ईथर है, यहाँ से पहले से ईथर ही बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ईथर पहले से बना हुआ है, किसी अल्काइल हैलाइड से ये रिएक्ट करा, किसी अल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ईथर हम लोग पहले से बनाए हुए हैं, क्योंकि रिएक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ा ना, प्रॉपर्टी क्या है रिएक्शन की, तो यहाँ से तो पहले बना हुआ है। तो ये बताओ ये यहाँ से अगर मैं तोड़ूँ ये इसको, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा ना, तो कार्बोकैटायन जहाँ पे स्टेबल बनता है तो देखो H+ और माइनस, तो I- यहाँ पे अटैक कर जाता है और H+ कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, तो हमारा ये बन जाता है एक अल्कोहल, जो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे क्या बनता है अल्कोहल बनता है, और ये देखो एल्काइल हैलाइड बन जा रहा है, ठीक है, तो देखो यही बन रहा है। लेकिन यदि बोल रहा है, यदि यही लाइन बोल रही है कि यदि ये एक्सेस में हो तो क्या होता है, यदि ये एक्सेस में होता है, देखो यदि एक्सेस में हो जाता है तो क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल ही अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो ये लिखा है कि एक्सेस में अगर होते हैं तो चेंज करके अल्काइल आयोडाइड में चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे सेम ही है, देखो मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में मीन्स दोनों आयोडाइड ही बनेंगे, तो आंसर ऐसे देख के कोई एक ऑप्शन था इसमें यही बनेगा। सबसे पहले देखो ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा इधर, तो यहाँ पे पहले तो हम आयोडीन जोड़ते ही, ठीक है ना, इस वाले में, और ये एक्सेस में था तो पहले ये अल्कोहल बना था, लेकिन एक्सेस में होने की वजह से इसको फिर से हम लोग आयोडीन में चेंज कर देते हैं। ये सब चीज़ें इधर सब वही सब लिखी हुई, तो इसको तुम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चंस दिया है, इसको भी कर लेना यार क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा है क्वेश्चन का है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बोला है कि गिव मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। इनका ये देखो अभी मैं ये सबका करवाऊंगा, वैसे भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी दिया, देखो इसका बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे देखो इसका अगर हमको बनाना है तो हम लोग देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हैं, देखो यहाँ पे जो दिया है इसी का क्वेश्चन, इंडेक्स का क्वेश्चन PYQ में भी आया है।
अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देख रहे थे ये 3 डिग्री का अल्कोहल होता था, 3 डिग्री का अल्कोहल होता था, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ते थे। यहाँ पे देखो जब ये 3 डिग्री का है तो यहाँ से हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है ना। ये 3 डिग्री का नहीं है, वो 1st डिग्री का, 2nd डिग्री का, तो यहाँ से नहीं तोड़ोगे, इसको यहाँ से तोड़ोगे, याद रखे रहना। तो ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, ये हमारी 2 डिग्री की है, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे और बनाएंगे इसको कुछ अल्कोहल, इसको बना देंगे एल्काइल हैलाइड। तो देखो ये बन गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा बातें जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। ये हमारा 3 डिग्री का, देखो यहाँ से अगर मैं तोड़ूँ, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा ना, तो इसको मैं कहाँ से तोड़ूंगा, यहाँ से ही तोड़ूंगा। यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे आयोडीन लगाओ, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, इसको आयोडाइड में कन्वर्ट करो, देखो ये हो गया। अब ये बताओ यहाँ से तोड़ोगे कि यहाँ से तोड़ोगे, कहाँ से तोड़े, यहाँ से तोड़े कि यहाँ से, तो यहाँ से तोड़ेंगे ना। यहाँ पे तोड़ेंगे तो हमारा ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अभी देखोगे सभी क्वेश्चंस इसी तरह से आए। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहे हैं कि हमारा जो OR होता है ये +M इफेक्ट शो करता है, +M इफेक्ट शो कर रहा है, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो कोई भी अटैक करेगा तो आर्थो और पैरा पे करेगा, देखो जैसे आर्थो और पैरा पे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्राफ्ट रिएक्शन भी ऐसे ही होगा। तो ये सब नेम रिएक्शन थे, ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं बता चुका हूँ कि इसका कौन सा इफेक्ट है, +M इफेक्ट है, इसलिए आर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा है। तो देखो कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स बनते चले जा रहे हैं। ये नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन मीन्स क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, और यहाँ पे NO2 कार्बोकेटाइन है हमारा, ये कहाँ पे करेगा, आर्थो और पैरा पे, देखो ये बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखो, कौन सा है, +M इफेक्ट की -M इफेक्ट, उसके बाद कंपाउंड तुम लोग बता ले जाओगे, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चंस हैं कुछ, पहले ऊपर क्वेश्चन कुछ छोटे थे, पहले उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, क्वेश्चंस जो छोटे थे कहाँ गए, हाँ ये क्वेश्चंस हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन, अभी मैंने हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन सेम ही किए हैं। बताओ यहाँ पे ये कब आया था, 2023 में, अभी क्वेश्चन आया इंडेक्स का। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया इंडेक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो मान के चलो कि 1 से 2 तो मिनिमम आएंगे, 2-3 भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट ही इंडेक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूँ तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे H जो प्लस है और यहाँ पे माइनस आई यहाँ पे अटैच हो जाएगा, H+ यहाँ पे, तो फिनॉल भी बन जाएगा और ये बन जाएगा, तो एक फिनॉल हो गया, एक B हो जाएगा हमारा। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सोचो अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा। देखो लिखा है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल अल्कोहल अनट्रीटेड विथ हॉट कंसनट्रेटेड HI, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल, कौन मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, मीन्स कौन, CH3OH देगा। सोचो CH3OH चाहिए हमको, तो CH3OH कौन देगा। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो देखो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे H आ जुड़ेगा, तो मिथाइल अल्कोहल हमारा पहला वाला ही देगा। बाकी सब देंगे, देखो अल्कोहल यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पे भी H जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी H जुड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा, मिथाइल आयोडाइड सब दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो कि हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है, ठीक है ना। एनिसॉल ऑन क्लीवेज विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, देखो हमारा एनिसॉल कौन है ये। अब सोचो इसमें कहाँ से ब्रेकडाउन होगा, देखो सेम दोनों एक ही जैसे थे, यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। अगर मोर स्टेबल, देखो यहाँ से अगर मैं तोड़ता हूँ तो अगर यहाँ से तोड़ता तो यहाँ पे माइनस आता और यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे प्लस आ जाता, तो ये अनस्टेबल A भी है। लेकिन यहाँ से अगर मैं तोड़ा तो ये माइनस आया, ये ज़्यादा रिएक्शन करके स्टेबल करेगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से फिनॉल बन गया और हमारा CH3I। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, हमारा पहला वाला होना चाहिए। इसका आंसर तुम लोग बताओगे, इसका आंसर तुम लोग बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी इंडेक्स का ही क्वेश्चन है और ये कब आया था, 2007 में। बोला है कि बताओ कि इसमें से कौन सा विल फॉर्म, कौन बनेगा। सोचो यहाँ पे ये 2nd डिग्री का, 3rd डिग्री का, प्राइमरी डिग्री का, ये 3rd डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहाँ पे 2nd डिग्री का। यहाँ से अगर मैं तोड़ूँ ये 2nd डिग्री का बनेगा, तो यहाँ से नहीं टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। याद कर लेना इसको, तब हम लोग यहाँ से तोड़ेंगे। और जब यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से H+ आके कहाँ जुड़ेगा, इस O- से, और ये CH3+ यहाँ पे I- आके अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए C आंसर। ये है मेजर बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका। सोचो यहाँ पे जो ये हमारा है ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का होगा मीन्स कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। अगर 3 डिग्री का होता तो यहाँ से टूटता है, ये 2 डिग्री का है तो इसलिए यहाँ पे टूटेगा और I यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमारा H चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा H यहाँ पे अटैक किया इसके साथ, ठीक है। तो देखो ब्रेक कहाँ से हो रहा है, हमारा यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे हमारा H आ जाएगा
और यहाँ पे -I, तो CH3I बन जाएगा, बाकी ये कंपाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस और बच गए, इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक क्वेश्चन आया था 2019 में, बोला था बताओ मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। सोचो ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पे जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो जब प्रोटोनेशन क्या, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी को इजीली डोनेट कर सके, जब ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इनके ये जो लोन पेयर्स हैं स्टेबल हैं, इजीली प्रोटोनेट कर जाते हैं। ठीक है, ये क्यू वाला तुम लोग बताओगे इसका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन से बताना था कि हीट करो तो क्या बनेगा, ये वाला टाइप का भी क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ, तो इसका आंसर तुम लोग बताना। अब देखो पूछा कि बताओ ये जो रिएक्शन है क्लासीफाइड है, कैन बी क्लासीफाइड, ये कौन सा रिएक्शन है। तो ये देखो क्या बन रहा है, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है और ये कोई एल्काइल हैलाइड है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये हो गया, देखो लिखा है ये जो मैं अभी बोला हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड और सुटेबल एल्काइल हैलाइड भी होते हैं। अब इस रिएक्शन को देखो, बोले हैं कि ये बन रहा है, तो बताओ ये क्या बना, हमारा ईथर बना, तो इसे बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में। देखो ये हमारा HBr और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो हम लोग हेलो एल्केन में पढ़े हैं। तो क्या बनता है, इसको तोड़ो, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। और जब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन हम लोग जानते हैं, तो क्या बनता है, कोई ईथर बन जाता था, सोडियम फिनॉक्साइड। देखो एल्काइल हैलाइड और इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता था ना क्या, एल्कोक्साइड हो गया हमारा और एल्काइल हैलाइड हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, देखो यार टाइम बहुत कम है, मैं किसी तरीके से सोच रहा हूँ कि तुम्हारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, जल्दी जल्दी मैं करा दूँ। तुम लोग बस चीज़ें, अगर तुम लोग रिएजेंट वाली चीज़ें अच्छे तैयार की हो, न्यूमरेशन, तो जो मैं इतना जल्दी करा रहा हूँ ना, तुमको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक ना, अगर तुम पूरा वो रिएजेंट छोड़ के चले आए हो, नहीं पढ़ रहे हो, इतना बार बोलने के बाद भी न्यूमरेशन नहीं छू रहे हो, तो बहुत मुश्किल है इन सब समझने के लिए। मतलब समझ तो जाओगे अगर मैं रिलैक्स होकर पढ़ाता, लेकिन मैं सोच के चल रहा हूँ कि तुम लोग उसको पढ़ लिए हो तो मैं जल्दी जल्दी करा दूँ, तुम लोग का भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। ठीक है ना, क्योंकि मेरी भी क्लासेज अब शुरू हो गई हैं यार, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, तुम्हारा भी ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है। तो ठीक है, इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर लो। अगर मेरे पास यार टाइम होता और तुम्हारे पास भी खूब टाइम होता, अभी नीट एग्जाम नहीं आएगा, तो मैं रिलैक्स होकर पढ़ाता और मैं गारंटी देता कि तुम्हारे ऑर्गेनिक में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम तुम 13 क्वेश्चन सही करके आते। ठीक है ना, बट ये कि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू। इसका मैं इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।